अरशद मदनी साहब और ये जितनी भी टीम वहाँ जा रही है, अब आपने मुझसे सवाल पूछ के फिर वो बात कहलवा ली, वही टीम है जिसको आप बार बार, एक बार नहीं बहुत बार आजमा चुके हो और हर बार आपके हाथ नाकामी लगी है। तो उनकी बात मत कीजिए। मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि कोई मुआवजा हो जाए, वो लोग हारने के लिए जाएं और जीत जाएं, ऐसी दुआ मैं कर रहा हूँ। ये सारी तंजीमें, मैं फिर आप मुझसे गंदी बात कहलवा रहे हो बार बार, मत कहलवाओ। ये मिले हुए लोग हैं ना, मैं तो मुआवजे की दुआ कर रहा हूँ अब कि ये जाके उल्टी बहस करें, ये बर्बाद करें केस को, लेकिन ऊपर से कोई मुआवजा हो जाए। अभी तो मैं ये कह रहा हूँ एक ही है, वो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो एक ही टीम है। जो नहीं आए और जिन्होंने नहीं आने दिया, वो एक ही टीम है, आवाम। मुझे पूरा भरोसा है इस देश में एक भी घर ऐसा नहीं होगा इस वक्त जो सड़कों पर नहीं आना चाह रहा होगा। यही लोग हैं जो ये पुलिस प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों को जाके ये सब हरकतें करा रहे हैं कि तुम ये कर लो, आगे तो हम लोगों को डरा के रखेंगे। लेकिन डरना नहीं है, आंदोलन होगा, ये मेरा कॉल है। और जिसको कुछ करना है कानूनी कार्रवाई मेरे साथ करें, मैं आंदोलन के लिए बोल रहा हूँ। चाहे योगी जी की पुलिस हो, चाहे अमित शाह जी की पुलिस हो, ये आंदोलन होगा, ये पीसफुल आंदोलन होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे कॉल पे होगा, जिसको हमला करना है मेरे ऊपर आए सबसे पहले। नहीं, ये हमारे संवैधानिक अधिकार जो हैं, देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाने के लिए सिर्फ भाषण नहीं देना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। और उसका सबसे बड़ा तरीका भी बाबा साहब ने दिया है, संघर्ष करो, है ना। शिक्षित बनो, संगठित बनो, उसके बाद संघर्ष करो। संघर्ष किसने, बाबा साहब ने बताया ना। तो ये हमारा तरीका है, संघर्ष होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं आह्वान कर रहा हूँ। और जो आपको डरा रहे हैं वो, उनको आप समझ लो वो वही हैं, आरएसएस के लोग हैं। उनसे क्या उम्मीद करते हो आप? देखिए वो बॉलीवुड, वो आप संजय निरुपम की बात कर रहे हो। संजय निरुपम साहब, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। जब वो कांग्रेस में थे तो मेरी भी बहुत चमचागिरी करते थे वो। सच में बता रहा हूँ मैं आपको कि मुझे अहमद पटेल साहब से मिलवा दो, फैक्ट है। तो तब तो ये करबला वाला कांड नहीं हुआ था ना तब तक, तो अहमद पटेल साहब से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो वो आरएसएस और बीजेपी को ऐसी ऐसी भद्दी बातें कहते थे जो शायद हम लोग भी नहीं कह पाएंगे। इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते थे आरएसएस और बीजेपी को कि मैं बोलता था, निरुपम भाई ऐसे क्यों बोलते हो आप? हम एक संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे, हमारी तो एक वैचारिक लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है, लेकिन वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते थे उन्हें। तो वो तो एक एक्टर हैं। अब वो इस तरफ वाले प्रोड्यूसर की फिल्म में तो अच्छी से अच्छी एक्टिंग करके दिखाएंगे, जब वो इस तरफ थे तो इधर से बड़ी अच्छी एक्टिंग करते थे। वो तो एक प्रॉपर प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है ना, जिस तरफ भी रहेंगे वो बेस्ट परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं। तो अभी उनके पास सुपारी और एजेंडा वो है, तो वो उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, और वो जेल चले जाएंगे ज़्यादा ऐसी बातें करेंगे। तो वैसे मैं फ्री में सलाह दे रहा हूँ उन्हें, ये कानून के तोड़ने का काम ना करें, ये अपराध है जो वो कह रहे हैं। कानून अपने हाथ में लेना अपराध होता है, और वो भी भले ही आरएसएस में चले गए, कानून से ऊपर नहीं गए। कपिल मिश्रा जी का एग्जाम्पल उनको मैं बता रहा हूँ, याद रखें। जिसको बैन, जिस पार्टी को, जिस संगठन को बैन सरदार पटेल साहब जैसे व्यक्ति ने किया हो, तो वो एक दरअसल सारी गतिविधियों में ऐसी लिप्त है जो आतंकवादी हैं, मतलब उनके पूरी तरीके से फॉर्मेट में आती हैं। सिर्फ उसे कानूनी तौर पे एक अनलॉफुल जो ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर ही तो नहीं किया गया। जो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो पूरे हैं ना। राम भाई तेंगुल से लेके आप बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की सारी गतिविधियां देख लो आप। अभी तो वो बॉम्ब ब्लास्ट में यूपीए लगाए तो हैं, वो भीड़ की मस्जिद का। अभी तो इस सरकार को, फडणवीस जी की सरकार को लगाना पड़ा यूएपीए। तो इनके, वो भी तो बजरंग दल वाले ही हैं, वो कौन नहीं है? वो कौन है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं संगठनों से जुड़े लोग हैं ना वो भी। तो इनके ऊपर यूएपीए लगना ही है एक दिन। वक्त का इंतज़ार कीजिए आप, बचेगा एक भी नहीं। कपिल मिश्रा साहब का इसीलिए नज़ीर है, देर लगेगी। सज्जन कुमार साहब की एक नज़ीर है, सालों साल लग गए, लेकिन न्याय हुआ। बाबा साहब के संविधान पे से भरोसा नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भरोसा नहीं छोड़ना है। देर ज़रूर लग सकती है, इंसाफ होगा। ये संगठन सारे आतंकवादी संगठन डिक्लेयर होंगे एक दिन, ये मैं आपको बता रहा हूँ 100%। जमात भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है। ये जो इशू है ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इशू है, और इस इशू में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर ये स्ट्रगल कर रही हैं। तो जो कुछ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तय किया है, कई चीज़ें तय की हैं। एजिटेशन तय किया है, और कोर्ट में अपील, सुप्रीम कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ अपील करने की बात तय की है, और एमपीज़ को और जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनको मोबिलाइज़ करने की बात तय की है।
तो इन सारे कामों में हम उसका ताउन करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसके साथ मिलकर जद्दोजहद करेंगे। देखिए, किसी भी मुल्क में फ़ैसला तो ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट या अदालत या जो भी आखिरी फ़ैसला होगा तो कानून की पाबंदी का तकाजा यही है कि अमल तो उसी फ़ैसले के मुताबिक होगा। लेकिन अगर फ़ैसला नामुनासिब है तो उसके ख़िलाफ़ अपनी राय रखना, उस पर तनकीद करना और उसकी गलतियां वाज़ेह करना, ये भी हर शहरी का, हर सिटीज़न का हक़ है, हर सिटीज़न का राइट है। तो इन दो बातों में कोई तज़ाद नहीं है, कोई अलग अलग बात नहीं है। अदालत फ़ैसला कर देगी तो उसके बाद कोई भी सिटीज़न क्या करे और क्या चाह रहा है उसके पास, नहीं मानेगा तो क्या करे भाई? फ़ैसला तो अदालत का ही चलेगा, वही इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अगर अदालत गलत फ़ैसला करती है, पार्लियामेंट गलत फ़ैसला करती है, कोई भी गलत फ़ैसला करता है तो उस फैसले को गलत कहना ये भी सिटीज़न का राइट है। डायलॉग से तो कभी भी इनकार नहीं किया गया है, डायलॉग तो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बल्कि बार बार हम यही बात कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बात करे, डायलॉग करे, गुफ्तगू करे। किरण रिजिजू जी बात करें, क्यों नहीं बात करते? वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाएं और बात करें। हमने तो बार बार यही मुतालबा किया है। बिहार में जब हम धरने पे बैठे तो हम बार बार यही मुतालबा कर रहे थे कि हम जेडीयू के लोग, नीतीश कुमार जी आके बात करें। तो डायलॉग से भी कभी भी इनकार नहीं किया गया है, डायलॉग भी होगा, बातचीत की भी कोशिश की जाएगी। जब गवर्नमेंट ने जेपीसी बनाई तो उसके पास सारी मुस्लिम तंजीमें गईं, जाकर उन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया, तफसील से बात की। ज़ाहिर है कि डायलॉग ही का प्रोसेस था। तो डायलॉग की जब जब भी गवर्नमेंट ने विंडो खोली है उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर कब गवर्नमेंट ही बंद करके बैठेगी तो ज़ाहिर है कि सिटीज़न, हम आम लोगों के पास क्या तरीक़ा है डायलॉग को आगे बढ़ाने का? अब जैसे ही मंजूर हो गया बिल, हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपील की कि हम बात करना चाहते हैं, आपको मेमोरेंडम देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और अब दस्तखत करने से पहले आप हमारी बात सुनिए। ज़ाहिर यही डायलॉग है। अब अगर वो वक्त ही नहीं देंगे और बात करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे तो कैसे डायलॉग होगा? तो जब जब भी गवर्नमेंट ने डायलॉग की अपॉर्चुनिटी दी है, विंडो खोली है, उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट खुद सिटीज़न से डायलॉग के दरवाजे बंद करके बैठे तो ज़ाहिर है कि आम लोगों के पास इस डायलॉग को आगे बढ़ाने का कोई तरीक़ा बाकी नहीं रहता है। बार बार यही बात कही जा रही है बोर्ड की तरफ से कि प्रोटेस्ट होगा और पुरअमन पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, क़ानूनी तरीक़े से, पीसफुल तरीक़े से प्रोटेस्ट होगा। मुल्क में अनारकी फैलाना और सिस्टम को कोलैप्स करना, ज़ाहिर है कि ये कभी भी हमारा तरीक़ा नहीं रहा है। हम ना अपने लिए उसे पसंद करते हैं, ना दूसरों के लिए पसंद करते हैं। तो अगर सड़कों पर उतरने का मतलब ये लिया जा रहा है कि उसके ज़रिए लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई जाए और अनारकी फैलाई जाए, तो ज़ाहिर है कि इसको कोई भी पसंद नहीं करता। बोर्ड ने भी कभी भी इसकी अपील नहीं की है। जब भी उसने प्रोटेस्ट की बात कही है, यही कहा है कि ये पीसफुल तरीक़े से और क़ानून के दायरे में रहते हुए ये प्रोटेस्ट होना चाहिए। ज़ाहिर है कि ये भी एक तरीक़ा है हुकूमत तक अपनी बात पहुँचाने का, आवाम तक अपनी बात पहुँचाने का। तो उस तरीक़े को भी एक्सप्लोर किया जाएगा और अदालत तक भी पहुँचा जाएगा और अदालत को भी अपनी बात पहुँचाने की, उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल उस तरह की अवाम, वोटर्स हमारे मैच्योर्ड हैं, वो ख़ुद बाशऊर हैं, वो समझते हैं कि किसके साथ क्या मामला करना है। तो यकीनन इन दो पार्टियों से बड़ी मायूसी हुई है। ये लोग सेकुलरिज़म के अपने आप को अलमबरदार कहते हैं, हुकूक़ के अक़लियत, ये बात भी कहते रहे हैं कि हम यहाँ इंडिया की गवर्नमेंट में माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए, सेकुलर वैल्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे एक्ट पर जो खुलेआम डिस्क्रिमिनेशन पर मबनी है और जिसमें सरी हक़ तलफ़ी की गई है, मुसलमानों के राइट्स का वायलेशन किया गया है, तो ऐसे एक्ट को सपोर्ट करना, मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करना, ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही मायूसकुन है। इससे इनके ऊपर जो मखौटा चढ़ा हुआ था वो उतर गया है सेकुलरिज़म का। तो इसको तो सख्ती से हम कंडेम करते हैं। अब बाकी उनके साथ क्या ताल्लुक़ इख्तियार करना चाहिए वो मैं समझता हूँ कि वो वोटर्स खुद तय करेंगे, खुद डिसाइड करेंगे।